नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। इसमें अनेक ऐसी वनस्पतियाँ पाई जाती है जो चमत्कारिक गुणों से भरी होती है। ये चमत्कारिक जड़ी बूटियाँ और पेड़ पौधे हमारे आसपास में ही होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण हम इसके गुण और फायदे से अनजान होते हैं। ऐसे ही एक चमत्कारिक और रहस्यमय गुणों वाली जड़ी बूटी के बारे में आज बात करेंगे, जिसका नाम है गुंजा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। गुंजा की एक बेल होती है जो लगभग सभी प्रांतों में पाई जाती है। ये ज़्यादातर खेतों की मेड़ों पर, पर्णपाती जंगलों में और झाड़ियों पर चढ़ी हुई पाई जाती है। इसके पत्र इमली के पत्तों के समान दिखाई देते हैं। गुंजा बीजों के रंग के आधार पर 3 प्रकार की होती है, लाल, सफेद और काले। इसमें लाल गुंजा सर्वत्र पाई जाती है, जबकि सफेद गुंजा बहुत कम मिलती है। दोस्तों, सफेद और काले गुंजा का ज्यादातर प्रयोग वशीकरण में किया जाता है। दोस्तों, गुंजा का उपयोग औषध कार्यों में सदियों से भारतवर्ष में किया जाता है। इसमें लाल और सफेद गुंजा दोनों का उपयोग किया जाता है। संस्कृत में इस बूटी को श्वेत गुंजा, रक्तिका, काकणिका, उच्चटा, कृष्णला, चिंचापत्री और काकदनी जैसे नामों से जाना गया है। हिंदी में गुंजा, गुंगची, चिरमी, चिरमिटी, कुमची और रत्ती तथा चोटली कहा जाता है। इसे मराठी में गुंची, गुंजा, गुजराती में चनोटी, मलयालम में कुन्नी जैसे नामों से जानते हैं। इसका अंग्रेजी नाम वाइल्ड इंडियन लिकोरिस और वैज्ञानिक नाम एब्रस प्रिकेटोरियस है। आप इस लता को किस नाम से जानते हैं, ये जरूर बताएं। आयुर्वेद में इस लता को 7 विषैली औषधियों में शामिल किया गया है। औषध कार्य में इस बूटी का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जहरीली होती है। इसमें भी गुंजा के बीजों पर जो कवच होता है वो सबसे विषाक्त और जहरीला होता है। औषध कार्य में इसके बीजों का उपयोग करने से पहले इसका शोधन जरूर करना चाहिए। इसका शोधन करने की एक सरल विधि है। इसके बीजों को गाय के दूध में 1 प्रहर तक धीमी आंच पर पकाएं। फिर ठंडा होने के बाद इसके बीजों पर से छिलके हटा दें। इसके छिलके बहुत जहरीले होते हैं। फिर इसके बीजों को गर्म पानी में अच्छी तरह से साफ करके इसका उपयोग कर सकते हैं। बिना शोधन किए हुए गुंजा के बीजों का प्रयोग करने से तीव्र दस्त और उल्टी होती है। दोस्तों, इसके आयुर्वेद के अनुसार गुणों की हम बात करें तो ये गुंजा स्वाद में कटु, तिक्त, गर्म प्रकृति की, पचने में हल्की, रुक्ष, तीक्ष्ण और कफवात शामक होती है। ये रुचि को बढ़ाती है, आंखों के लिए हितकारी और बालों को काला करती है। ये शरीर में बल और वीर्य को बढ़ाती है। दोस्तों, गुंजा बालों के लिए बहुत ही लाभकारी औषधि है। ये सफेद हुए बालों को काला करती है और छोटे बालों को लंबा करती है। इसके लिए भृंगराज के ताजे रस के साथ गुंजा के बीजों को भिगो दें। फिर इसका चूर्ण बनाकर तेल में पका लीजिए। इसके बाद छोटी इलायची, जटामासी और कुट, इन तीनों का चूर्ण बनाकर उस तेल में मिला लीजिए। फिर सिर पर मालिश करें। ऐसा कुछ दिनों तक लगातार करने से बाल लंबे बनते हैं, बालों का गंजापन दूर होता है और बालों की सफेदी दूर होती है। इसका दूसरा प्रयोग है गंजापन को दूर करने का। दोस्तों, जो बड़ी कटेरी आती है, इसके बीजों को लाएं और इसका रस निकालें। इस रस में गुंजा के फल या इसकी जड़ को पीस लीजिए। फिर इसका लेप बनाकर माथे पर लगाएं। ये प्रयोग लगातार करते रहने से बालों का गंजापन दूर होता है और नए बाल आते हैं। अगर सिर में दर्द हो रहा हो तो गुंजा के बीज या मूल को लेकर पानी में घिसे और इस पानी की 1 से 2 बूंदे नाक में टपकाए। जल्दी ही आधा सीसी या सिर का दर्द मिट जाता है। दोस्तों, जिन लोगों को रात में दिखाई न देता हो, इसे तिमिर रोग कहा जाता है। ये आंखों का एक प्रकार का रोग होता है। उस अवस्था के दौरान गुंजा के मूल को बकरे के दूध या मूत्र के साथ घिसकर इसका अंजन आंखों में करना है। दोस्तों, कुछ दिनों तक करने से तिमिर रोग नष्ट हो जाता है। यही नहीं दोस्तों, इसके मूल को चबाने से दांतों का दर्द तुरंत मिटता है। अगर गर्मी के कारण मुंह में छाले पड़ गए हो तो इसके ताजे पत्रों को चबाएं। दोस्तों, जिन लोगों को पेट में अजीर्ण बना रहता हो, इन लोगों को इसके ताजे पत्तों को पीसकर नाभि के आसपास लगाना चाहिए। इससे जल्दी ही अजीर्ण खत्म हो जाता है।
दोस्तों गुंजा का उपयोग सदियों से बाजीकरण के लिए किया जाता है। ये पुरुषों में होने वाले शुक्राणुओं की कमी को दूर करता है। इसके लिए शुद्ध किए हुए बिना छिलके के गुंजा के 1 ग्राम बीज को दूध में अच्छी तरह से पकाएं। फिर नियमित रूप से सुबह शाम दूध के साथ सेवन करने से वीर्य की वृद्धि होती है, वीर्य की सभी विकार दूर होती है और नामर्दी मिटती है। इसके अलावा मिश्री मिलाए हुए दूध के साथ गुंजा के मूल या इसके चूर्ण को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में रोजाना सुबह शाम सेवन करने से भी वीर्य पुष्ट बनता है। जो लोग गठिया से पीड़ित है ऐसे लोगों को गुंजा के पत्तों को राई के तेल के साथ मिलाकर लगाना चाहिए। इससे गठिया में बहुत जल्दी ही फायदा होता है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।